हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9 के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1, जिसमें हम पढ़ रहे थे पाठ 3 कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी। तो इस पाठ के हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन 2 भागों में अच्छे से कर लिया। फिर पिछले वीडियो में हमने इसके पूर्ण प्रश्न कर लिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं पाठ के बीच बीच से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने कटी पतंग योग किसे कहा है? ठीक है, इसका उत्तर देखिए। लेखक ने बिना विशेष ध्यान दिए अखबार पढ़ने को कटी पतंग योग कहा है। लेखक ने कहा ना, मैं सुबह चाय बना के अखबार लेके बैठ जाता हूँ और विशेष किसी खबर को पढ़ता नहीं हूँ, बस यूं ही आनंद लेता हूँ, तो इसे उन्होंने कटी पतंग योग कहा है। प्रश्न 2 देखिए। त्रिपुरा की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? त्रिपुरा की जनसंख्या वृद्धि दर 34% से ज़्यादा है। प्रश्न 3 देखते हैं। त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह क्या है? ठीक है बच्चों, त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह क्या है? जनसंख्या की अवैध आवक। ठीक है, चलिए प्रश्न 4। त्रिपुरा की विधानसभा कहाँ बैठती है? उत्तर है उज्जयंत महल में। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन बता रही हूँ पहले। फिर प्रश्न 5 देखिए। त्रिपुरा के बौद्ध कबीले कौन से हैं? तो इसका उत्तर है चकमा और मुघ महायानी बौद्ध कबीले हैं। प्रश्न 6 देखिए। त्रिपुरा की कबीलाई बोली कौन सी है? इसका उत्तर है कोक बारोक। प्रश्न 7। बॉलीवुड के कौन से संगीतकार त्रिपुरा के थे? इसका उत्तर है S.D. बर्मन, है ना, S.D. बर्मन। ठीक है। प्रश्न 8 देखते हैं। लेखक ने मनु तक की यात्रा CRPF की सुरक्षा में क्यों की? तो इसका उत्तर है क्योंकि यह इलाका हिंसाग्रस्त है, जिसमें कदम कदम पर विद्रोहियों द्वारा हमले का भय रहता है। प्रश्न 9 है। TPS की खेती किस गांव में की जाती थी? तो इसकी उत्तर है मुराई गांव में। ठीक है, TPS क्या है? टरू पोटैटो सीड्स। चलिए प्रश्न 10। ध्वनि किस तरह व्यक्ति को किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा देती है? पाठ के आधार पर लिखिए। ठीक है, अब यहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस बड़े हैं, इसका उत्तर देखिए। लेखक ने एक टीवी सीरियल ऑन द रोड की शूटिंग के सिलसिले में त्रिपुरा गया था। लेखक एक टीवी सीरियल ऑन द रोड की शूटिंग के सिलसिले में त्रिपुरा गया था। वहाँ वो ऊनाकोटी में शूटिंग कर रहा था कि अचानक बादल घिर आए। लेखक जब तक अपना सामान समेटता तब तक बादल जोर से गर्जन तर्जन करने लगे और तांडव शुरू हो गया, प्रकृति का तांडव। 3 साल बाद लेखक ने जब ऐसा ही गर्जन तर्जन दिल्ली में देखा सुना तो उसे ऊनाकोटी की याद आ गई। इस तरह ध्वनि ने उसे दूसरे संदर्भ में पहुंचा दिया। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। लेखक की दिनचर्या कुछ लोगों से किस तरह भिन्न है? ऊनाकोटी के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए। लेखक ने क्या बताया पाठ में कि लेखक सूर्योदय के समय उठता है और अपनी चाय बनाता है। फिर वह चाय और अखबार के साथ अलसाई सुबह का आनंद लेता है। अलसाई सुबह मतलब सुबह सुबह उठते हैं तो आलस आता है ना, वैसा ही। जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक तैयार होकर लोधी गार्डन पहुंच जाते हैं और मेम साहबों के साथ लंबी सैर पर निकल जाते हैं। प्रश्न 12 देखते हैं। लेखक ने अपनी शांतिपूर्ण दिनचर्या में खलल पड़ने की बात लिखी है, ऐसा कब और कैसे हुआ? तो उत्तर देखते हैं। लेखक की नींद एक दिन तब खुली जब उसने तोप दगने और बम फटने जैसी कान फोड़ू आवाज़ सुनी। वास्तव में यह आवाज़ क्या थी? यह आवाज़ बिजलियों की चमक और बादलों की गरज की थी। इस तरह लेखक की शांतिपूर्ण दिनचर्या में खलल पड़ गई। 13 देखते हैं। लेखक ने त्रिपुरा की यात्रा कब की? इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है लेखक ने त्रिपुरा की यात्रा दिसंबर 1999 में की। वह ऑन द रोड शीर्षक से बनने वाले टीवी धारावाहिक की शूटिंग के सिलसिले में
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया। इस यात्रा का उद्देश्य था त्रिपुरा की पूरी यात्रा कराने वाले राजमार्ग 44 से यात्रा करना तथा त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों की जानकारी देना। ठीक है, पूरी यात्रा करके वहाँ क्या विकास हो रहा है इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से ये सीरियल बनाया जा रहा था। प्रश्न 14 देखिए, त्रिपुरा में आदिवासियों के असंतोष की मुख्य वजह पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर देखिए, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के साथ बनता है। यहाँ बांग्लादेश के लोगों की ज़बरदस्त आवक है। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता है। इस भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया और यही त्रिपुरा में आदिवासियों के असंतोष का मुख्य कारण है, क्योंकि लोग इधर उधर से, असम से, बांग्लादेश से, मिज़ोरम से यहाँ पर आ जाते हैं और फिर यहाँ रह जाते हैं और यहाँ की संस्कृति में मिक्स होते हैं। तो इस वजह से यहाँ के जो आदिवासी हैं उन्हें पसंद नहीं आता है और उन्हें असंतोष पैदा हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 15, लेखक ने त्रिपुरा में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति देखी। तो इसका उत्तर देखिए, लेखक ने त्रिपुरा के बाहरी हिस्से पैचार थल में एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। पता चला कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 चकमा और मुग महायानी बौद्ध हैं, जो त्रिपुरा में म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बौद्ध धर्म की अच्छी एक स्थिति लेखक ने देखी। प्रश्न 16 देखते हैं, लेखक ने त्रिपुरा के लोक संगीत का अनुभव कब और कैसे किया। तो इसका उत्तर देखिए, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में लेखक की मुलाकात यहाँ के प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो कोक बारोक बोली में गाते हैं। लेखक ने उनसे एक गीत सुनाने का अनुरोध किया। उन्होंने धरती पर बहती नदियों और ताजगी और शांति का गीत सुनाया। इसके अलावा उन्होंने मंजूश्री दास से 2 गीत सुने और गीत सुने ही नहीं बल्कि उनकी शूटिंग भी की। प्रश्न 17 देखते हैं, त्रिपुरा में उनाकोटी की प्रसिद्धि का कारण क्या है। त्रिपुरा स्थित उनाकोटी 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी कुछ ज़्यादा इलाके में फैला हुआ एक धार्मिक स्थल है। ये भारत का सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन सबसे बड़े शैव स्थलों में से एक है। शैव स्थल मतलब जहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। ठीक है, संसार के इस हिस्से में स्थानीय आदिवासी धर्म फलते फूलते रहे हैं। ठीक है, शैव जो धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ भगवान शंकर की पूजा होती है, इसी तरह से वैष्णव स्थल होते हैं जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। प्रश्न 18 में आते हैं, उनाकोटी में लेखक को शूटिंग का इंतज़ार क्यों करना पड़ा। इसका उत्तर है, जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के साथ लेखक अपनी टीम सहित 9 बजे तक उनाकोटी पहुंच गया, परंतु यह स्थान खास ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इससे यहाँ सूरज की रोशनी 10 बजे तक ही पहुँच पाती है। रोशनी के अभाव में शूटिंग करना संभव न था, इसीलिए लेखक को शूटिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है, तो ये आपके सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बीच बीच से मैंने बनाए हैं बच्चों। इसका एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर से सुन लीजिएगा ताकि कोई चीज़ रह जाए वो आपको, कोई और क्वेश्चन अगर भी से कहीं से बाई चांस आ जाए तो वो भी आप कर पाएँ। ठीक है, बाकी काफ़ी हद तक मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, और बच्चों एक बार फिर आपको याद दिला दें, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। करने से क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही वीडियो बनेगा आपके लेसन का आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चों, है ना। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, अदरवाइज़ आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि पार्ट नया कौन सा बन गया है ना। तो उसको कर लीजिए और इसी तरह से हिंदी को पढ़ते रहिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ पर समझ में अच्छे से आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।